अब आपको कैलकुलेट करना वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, तरंग दैर्ध्य, उसी को बोलते हैं तरंग संख्या। इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगा, इसी को बोलते हैं वेव नंबर, और वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 1/λ से। तो ये कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है तो वेव नंबर कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपने इस फार्मूले को प्रूव किया है, न्यू इक्वल टू RCZ स्क्वायर अपॉन इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये फार्मूला आपने कैलकुलेट किया। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो वेलोसिटी होती है वो एन लेमडा, यहाँ पे एन क्या था, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से लिखने लगे, लेमडा वेवलेंथ, वी की क्या थी, वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब यहाँ पे वी की जगह अगर हम सी का टर्म यूज करें, लाइट वेलोसिटी का, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन किसका है, फोटॉन का, फोटॉन इमिट कर रहा है। तो फोटॉन क्या है, एक लाइट ही तो है। फोटॉन क्या है, एनर्जी जो होती है, जो सन एनर्जी अर्थ सरफेस पे आ रही है, वो इन टर्म ऑफ फोटॉन। फोटॉन का क्या है, एक पैकेट का टर्म है, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू के फॉर्म में अर्थ सरफेस पे एनर्जी आती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो फोटॉन का एक कंबाइंड पैकेट है जो एनर्जी रेडिएशन डिस्क्रीट फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आ रही है। फोटॉन ऊर्जा ही होती है, जो लाइट ऊर्जा है वो क्या है, इन टर्म ऑफ फोटॉन, फोटॉन के टर्म में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोटॉन है, फोटॉन की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट वेलोसिटी के इक्वल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो v की जगह c ले सकते हैं, और जहां पे क्या दिया गया, यहाँ पे एन की जगह फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल लेमडा। तो ये इस फार्मूले को आप याद रखेंगे कि c इक्वल टू न्यू लेमडा, v इक्वल टू एन लेमडा, तो आपने खूब याद कर रखा होगा, 9th में भी पढ़ा। v इक्वल टू एन क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हमने लिख दिया। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी नोट किया न्यू से। अब न्यू इक्वल टू क्या होता है, अगर c टर्म को हम इसके नीचे लेके आए तो न्यू अपॉन c इक्वल बन जाएगा RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये टर्म जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वेव नंबर आप कैलकुलेट करेंगे, इस टर्म का यूज आप लाइमन पास्टन ब्रैकेट फंड, लाइमन बावर पास्टन ब्रैकेट फंड जब सीरीज कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन की, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए जो सीरीज निकलती है, स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम पे आपको इस फार्मूले का बहुत यूज होगा। वहां पे आपको फर्स्ट लेवल की एनर्जी और लिमिटेड क्या है, किस लेवल पे, अधिकतम लेवल में क्या एनर्जी होती है इसका, तो वहां पे सीमांत जो ऊर्जा निकालते हैं वो सब कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो आप देख चुके हैं कि c को हम इसके नीचे लेके आए, तो क्या न्यू अपॉन c इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इस टर्म को देख लें, अगर c अपॉन न्यू लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, लेमडा, लेकिन अपने पास टर्म कितना है, न्यू अपॉन c, तो न्यू अपॉन c लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/λ, रिवर्स कर देंगे तो 1/λ। इसी टर्म का हमें यूज करना है, न्यू अपॉन c जहां लिखा है वहां पे 1/λ रखना है। तो न्यू अपॉन c की जगह में क्या रखना होगा, 1/λ। इस टर्म को आप ध्यान रखें कि ये न्यू अपॉन c जो टर्म है, इसी को हम लिखेंगे 1/λ। ये टर्म बन जाएगा 1/λ इक्वल RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज आप बहुत ज्यादा करने वाले हैं। जितनी भी सीरीज आप कैलकुलेट करेंगे उसमें सब जगह यही फार्मूला यूज करेंगे, 1/λ। वेव नंबर ही कैलकुलेट किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं वेव नंबर। न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये कैसे कैलकुलेट किया है, इसमें इस केवल एक ही इसी फार्मूले का कमाल है, इसको आप ध्यान दें तो इस फार्मूले को प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और न्यू इक्वल टू RCZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। जो हम ये जनरल कैलकुलेशन करा रहे हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये कैलकुलेशन हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट करा सकते थे, लाइमन बावर पास्टन ब्रैकेट फंड सीरीज को कैलकुलेट करा सकते थे, लेकिन उससे पहले वहां पे हम डायरेक्ट फार्मूले यूज करते, तो ये डायरेक्ट फार्मूले आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, सबसे पहले ये फार्मूले प्रूफ कराए, क्योंकि इन फार्मूलेस का यूज भी न्यूमेरिकल के लिए बहुत है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे आपको इस फार्मूले का यूज मिलेगा।
तो कहां से आएगा ये भी आप क्वेश्चन करेंगे कि किस जगह से आ गया फार्मूला, इसलिए इसका हमने डेरिवेशन आपको करके दिखाया कि फार्मूला कैसे मिलता है। तो ये वेव नंबर का फार्मूला है। तो वेव नंबर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूले को भी साइड में आप नोट कर लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कैसे निकला, जनरल फार्मूला जिसको आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, V = n लेमडा, इसको भी आप याद कर लें। न्यू एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब एन और न्यू सेम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।